से नैना मिलाएंगे। ये क्या बात है बेटा? क्या बात है संजीव? बाबा, हंसिनी का मैसेज। हे भवानी, ऊपर वाली की कृपा है। वो बहू, वो आ रहा, जिंदा है। जिंदा है। हम जो देखे वो कहा था। ये देखे हंसिनी का मैसेज। बाबा, अब तो यकीन हो गया ना आपको? हम पढ़ के बताते हैं। हमारी मौत का जश्न मनाना बंद करो चंदेलो। मैं जिंदा हूं और लौटूंगी। चुन चुन के हिसाब लूंगी तुम लोगों से। मुझे ढूंढने की कोशिश बेकार है। हंसिनी दीदी, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? दीदी मर गई तो? संजीव बाबू को ये मैसेज कौन भेज सकता है? इंस्पेक्टर साहब, कोई केस नहीं बनता इनके खिलाफ। ना लाश है और अब ये मैसेज। क्या कहेंगे कोर्ट में आप? इनकी रिमांड भी आपको नहीं मिलेगी। सॉरी वकील साहब, थोड़ा कानून हमें भी मालूम है। इसीलिए तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में करेंगे। जाने दीजिए भाभी को। ये इतने यकीन से कैसे बात कर रहा है? कहीं ये खुद तो शामिल नहीं है इस कांड में? ये सब कहीं इसी का किया धरा तो नहीं? लाश भी इसी ने गायब कर दी, क्योंकि जो मर गया वो मैसेज कैसे भेजेगा? हम तुम्हारे साथ हैं कुहू, और जब तक हम साथ हैं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अवधेश, अब हम कुहू भाभी को बचा सकते हैं। फिक्र मत कीजिए दादा, समय आने पर सब समझाएंगे आपको। ये आप लोग अपनी तफ्तीश में कोई कमी मत रखिएगा। इंस्पेक्टर, आप अपनी जांच जारी रखिए। यस सर। हमको सजा दीजिए। हम सच कह रहे हैं, हमको सजा दीजिए। क्या कर रही हो? अनशन बोले जा रही हो कब से? हम अंकल क्या बोल रहे हैं? जब हम देखे थे ना हमने। अरे चुप हो जाओ तुमको। एक मिनट, बोलने दीजिए इन्हें। आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हमारी मानसिक अवस्था छोड़िए। आप झूठ का रास्ता अपना रहे। काहे आप सच को छोड़ रहे हैं? अरे कोई सच को नहीं छोड़ रहा है। कहाँ है लाश? कुछ दिख रहा है तुमको? नहीं मरी है वो। अरे मैसेज भी तो किया ना उसने। अब तब आग से देखे आपका इस सच को छोड़ रहे। अरे ये सब तुम्हारा भ्रम है। वो मैसेज आपका भ्रम है। हम तो आग से देखे तो चुप कर जाओ तुम, चुप कर जाओ तुम। हम सच के रास्ते नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रही हो? चुप हो जाओ तुमको। चुप। दादा, हे बोले ना, हमें अपनी कुहू को बचाने के लिए करना पड़ा। मिस्टर राजीव, क्या कर रहे हैं आप? किसी आरोपी के बयान को प्रभावित करना अपराध है। इसी वक्त हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। राजीव, वो सही करे। लेकिन चाचू, ये हमारी बीवी है।
लेकिन इस वक्त ये आरोपी है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाई अभी तो वो ठीक थी, बोल रही थी, खुल के बोल रही थी, फिर अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई उसकी? नाटक कर रही है वो। अभी तो केवल उसकी तबीयत खराब हुई है। यदि आपकी करतूतों के बारे में बोल दिया ना यहाँ सबके सामने, तो पूरे चंदेल परिवार की तबीयत खराब हो जाएगी। दादा, आप भाभी को लेके घर जाइए। पुलिस के पास इनको रोकने की कोई ठोस वजह नहीं है। जाइए दादा। हाँ हाँ संजय। नहीं ले जा सकते आप इन्हें, हमारी तहकीकात बाकी है। कांस्टेबल, गाड़ी में बिठाओ इन्हें, इनकी डॉक्टरी जांच होगी। अरे संजीव, अपराध कबूल किया है इन्होंने, मामला सीरियस है, जांच होगी। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। शरद, इंस्पेक्टर साहब को फाइल दीजिए। चंदेल की एंटीसिपेटरी बेल रिलीज कीजिए इनको। दादा, आप भाभी को लेके घर जाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ संजीव। क्या चल रहा है सब यहाँ? संजीव और तू मिलकर क्या चिट्ठी पका रहे हो? हम तीनों इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं कुहू की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तुम इस वक्त कुहू को घर लेके जाओ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आरोपी कह रही है यहाँ वारदात हुई। यहाँ सबूत तो है ही नहीं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आरोपी द्वारा दिया गया बयान कोर्ट में नहीं चलेगा। केवल मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान की मान्यता है कोर्ट में। सर ये सब हम भी जानते हैं, पर हत्या जैसा संगीन जुर्म आपकी बहू ने कबूल किया है और खुद वो हमें यहाँ ले आई है। यूं ही टहलने तो नहीं लेके आई होगी। इंस्पेक्टर साहब, परेशान और बीमार व्यक्ति की गवाही का क्या ही मतलब? फिक्र मत कीजिए, इस मामले की जांच रुकेगी नहीं जब तक कि हम जड़ तक ना पहुंच जाएं। कोई सुराग, कोई सबूत, कोई चश्मदीद गवाह होगा इस मामले का, वो हम ढूंढ निकालेंगे। चश्मदीद गवाह। अब जब सब सामने है तो पर्दा कैसा? अब जाके तो हमें हमारा हक मिला है, घर की बड़ी बहुरानी का हक, खुशबू देवनारायण चंदेल होने का हक। अब वक्त आया है हमारा, एक एक को। अगर अपने पति परमेश्वर को मुट्ठी में नहीं किया तो हमारा नाम। अरे नाम लिया और हाजिर। बोलिए प्राणनाथ। जानवी क्या बक रही थी? वो हंसनी की लाश देखी तो थी उसने, परछाई में तो कोई लाश ही नहीं है। क्या? अरे भाई हंसनी गायब है और कहीं से संजीव के फोन पे मैसेज कर रही है। हे भगवान। अरे भगवान को बाद में याद करना, अभी जाओ और जाके जानवी से पूछो सच में लाश कोई देखी थी या फिर किसी के धमकाने फुसलाने पे वो बक रही थी। पर वो कह रही थी ना कि देखा है उसने। हेलो हेलो। हाँ भाई सुन रहे हैं, बोलो। हेलो। वो गुड़िया का क्या हुआ? खबर थी कि पुलिस ने हिरासत में लिया है उसे। अरे खबर बासी ही गई तुम्हारी, रिहा हो गई। राजीव उसको साथ में लेके घर भी आ रहा है। क्या? हाँ तो अगर जानवी ये गवाही दे दे कि जानवी ने खून होते हुए देखा है, हंसनी की लाश देखी है, अब तो इस गुड़िया को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता ना। हंसनी मरे ये हमारी मिल्कियत के लिए बहुत जरूरी है, वरना अपना और मेरा सामान बांध लो तुम। चंदेल भवन से रवानगी तय है हमारी, क्योंकि ये भानु हमें चैन से एक छत के नीचे जीने नहीं देगा। जाओ
तुरंत जानवी से बात करके इन्फॉर्म करो हमको। रवि का फोन। मेरा फोन यहाँ। क्या है ये? मैंने कहा मेरा फोन वापस दीजिए। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। वो तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम कोई गहरी बात छुपा रही हो, जैसे तुम्हारी वो झूठी कहानी हंसनी मर गई। कोई झूठ बात नहीं है वो। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से हंसनी भाभी को खाई में गिरते। अच्छा, तो अचानक से वो लाश गायब कहाँ हो गई? गायब? सिर्फ गायब नहीं हुई, अब तो कुहू भी पुलिस की हिरासत से रिहा हो चुकी है। घर लौट रही है कुहू। सुना तुम लोगों ने? कुहू घर वापस आ रही है। पता नहीं माजरा क्या है, क्यों हंसने के लिए इतनी अफरा तफरी मची हुई है। कुहू भी अचानक घर से बाहर चली गई। पता नहीं कहाँ गई, किसके कहने पे गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बचा लो। तन्वी क्या हुआ? अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हाँ प्लीज आ जाओ। चिंता मत कीजिए, हम आ रहे हैं। बचा लो मुझे। कुहू भाभी लौट रही है। ये नहीं हो सकता, यही नहीं होना चाहिए।